नमस्कार दोस्तों डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही एक घातक समस्या है। यह शरीर की नसों को डैमेज कर देती है। बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जम करके ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों वहीं डायबिटीज भी बेहद घातक बीमारियों में से एक है। डायबिटीज मरीजों में बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल और भी घातक साबित हो सकता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके किचन में रखा भूरे रंग का यह मसाला डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों की छुट्टी कर सकता है। दोस्तों इसका दावा हाल ही में ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में भी किया गया है। दोस्तों इसमें 70% लोगों को यानी 70 लोगों को 45 दिनों तक 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दी गई इस भूरे रंग मसाले को, जिससे शुगर लेवल 30% तक कम हो गया। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 26% तक डाउन हो गया। इस दौरान शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लगातार दोस्तों 60 दिनों तक सेवन कराया गया तो दोनों सामान्य लेवल पर हो गया इस भूरे रंग के मसाले के सेवन से। दोस्तों यह भूरे रंग का मसाला क्या है, इसमें कौन कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, कैसे उपयोग करना है, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हैं, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। मित्रों अगर ये जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या हमारी और वीडियो आप देख सके हैं, हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे दोस्तों ये किचन में रखा भूरे रंग का मसाला सब यूज करें और अंग्रेजी दवाओं से छुट्टी ले। दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, क्या हम सिर्फ दवाओं पे ही क्या हम सिर्फ दवाओं पे ही डिपेंड रह करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं या अपनी दिनचर्या में बदलाव करके भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा अपना अनुभव आपसे शेयर करें तो आप दोस्तों अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करके आप ब्लड शुगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। क्योंकि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जो होता है अपनी चपेट में हमें लेता है, यह दोस्तों हमारे खान पान या गलत आदतों के कारण ही अपनी चपेट में लेता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है और लाइफ स्टाइल बीमारी को दोस्तों आप लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस दोस्तों छोटे मोटे कुछ बदलाव आपको करना है। अगर आपने छोटे मोटे बदलाव कर लिए तो दोस्तों आप एक से 3 महीने के अंदर 1 से 3 महीने के अंदर आप अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा करके आप देख लीजिए। मित्रों अगर आप अंग्रेजी दवा भी खा रहे हैं शुगर के लिए, उसमें भी आपको परहेज करना पड़ता है। अगर आप उसमें भी परहेज नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं होती है। अब वहीं पे जो आप दोस्तों उसके साइड इफ़ेक्ट के शिकार होते हैं या उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारे अंग को डिफ़ेक्ट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी कुछ घरेलू चीज़ें होती हैं, जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, जो होम्योपैथिक चीज़ें होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट नाम मात्र के होते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट नाम मात्र के होते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ छोटे बदलाव के बारे में बताते हैं।
ये थोड़ा-सा आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर दीजिए। सबसे पहला बदलाव आपको क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने का मतलब आपके घर के बाहर की कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो, उसका सेवन आपको नहीं करना है। छोटी चीज़ का मतलब बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ का मतलब जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। दोस्तों शुरुआती 1 से 3 महीने तक जब तक आपको रिजल्ट लेना है, तब आपको समझ में आएगा हमारी बताई गई बातें प्रैक्टिकली कितनी सत्य साबित होती है। तो 1 से 3 महीने तक आप बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। इसके अलावा दूसरा बदलाव आपको छोटा-सा करना है, वो है रात का खाना। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में सूर्य 7 बजे डूबते हैं तो 6 बजे आपको खा लेना है और यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा और आपको आधे पेट खाना है। अगर हम खाने की बात करें तो आप दोस्तों मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, गेहूँ की रोटी ले सकते हैं, चना और जौ की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ दाल, सब्जी या दूध कुछ भी दोनों में से एक चीज़ आप ले सकते हैं। यह आधा पेट खाएँगे। अब जब आपने 6 बजे खाना खा लिया और 10 से 11 बजे सोने जाएँगे, तो यह खाना आपका पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। बड़ा फ़ायदा पहला क्या है? ये तो आपकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा ही करेगा और शुगर कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है उसे ठीक करेगा। दोस्तों जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं होता है, आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, उसी के कारण तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों रात के समय में जो आपका पेट फूलता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, वो देर रात खाना खाने की वजह से होते हैं। तो उसके कारण आपका ना तो पेट फूलेगा, रात में ना तो गैस, एसिडिटी होगी, ना तो ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस और हार्ट अटैक के आप शिकार होंगे। ये रात में जितनी बीमारी होती है, रात वाली बीमारियों से आप बचे रहेंगे, एकदम चैन की नींद आप सो सकते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या है? दोस्तों इसमें आपका रोज़ 16 घंटे का उपवास हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? आपने खाना खाया आज शाम को 6 बजे, अगले दिन आप खाना खाएँगे 10 से 11 बजे के बीच में दिन में। तो यहाँ 16 घंटे का उपवास हो गया और 16 घंटे का उपवास का 2 बड़ा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई कर लेता है, जिससे बीमारियाँ पास नहीं आती। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। 3 बड़े फ़ायदे हैं, 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये दूसरा बदलाव करना। तीसरा बदलाव क्या आपको करना है? दोस्तों जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आपको 4 से 5 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए, इसे पी जाइए, थोड़ी देर अपने द्वार पे, छत पे टहलिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपना अमूल्य समय मानिए। इस 2 घंटे के समय में से 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे यार दोस्त हो। सिर्फ़ आपको इसका कड़ाई के साथ पालन करना है। अब 2 घंटे में क्या करना है? इसी 2 घंटे में दोस्तों आपको कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं, दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 से 22 मिनट में कवर करेंगे, चाहे दौड़ के करिए, चाहे खूब तेज़ चल के करिए, आपको इसे कवर करना है। जब आपका ये जो मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर फील्ड में बैठ के, घर नहीं आना, बाहर फील्ड में बैठ के इस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होंगी, बैठ कर के आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, यो मेडिटेशन करना है यानी अनुलोम-विलोम, कपालभाति करना है।
दंड बैठक रोज 50 दंड बैठक करिए। आप चाहे जिस उम्र का है, धीरे धीरे आदत पकड़ा लीजिए। ये सारी योगा आपको करना है और योगा कंप्लीट करने के बाद तब आप घर आइए, यानी 2 घंटे आप कंटिन्यू दीजिए। फिर देखिए आपके शरीर की एक्टिविटी कैसे स्ट्रांग हो जाती है, शरीर की सारी मसल्स में खून का दौड़ा हो जाता है और दोस्तों हमारे अंदर जोश आ जाता है और हम अपने आप को एक स्ट्रांग मैन मान सकते हैं। इतना काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ दोस्तों आपको चलिए अब उसके बारे में, भूरे मसाले के बारे में बात करते हैं। वह भूरा मसाला क्या है? वह भूरा मसाला है दोस्तों श्रृंगार वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी आप इसे कह सकते हैं, श्रृंगार वाली दालचीनी कह सकते हैं या इसे स्पेशल दालचीनी कह सकते हैं। दोस्तों यह गोल होती है, ऐसे गोल होती है, लाल कलर में, ये ब्राउन कलर में और सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। दोस्तों दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है आपके किचन की दालचीनी। दोस्तों दालचीनी की तासीर वैसे गर्म होती है, लेकिन दोस्तों हम अगर एक स्मॉल मात्रा में लेते हैं तो इसे हमेशा खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं और दोस्तों इसके अपने चाय में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे तो दोस्तों ये आपकी डायबिटीज और बेड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखेगा। तो उपयोग करने का इसका तरीका क्या है? दोस्तों आप चाय पीते हैं, चाय में क्या डालते हैं? अदरक डालते हैं, लौंग, इलायची डालते हैं, इसके साथ साथ उसमें चाय की पत्ती, दूध और चीनी डाल के चाय पीते हैं। तो दोस्तों इसमें से तो कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आप इसमें चीनी का प्रयोग कर रहे हैं सबसे खतरनाक है। दोस्तों हमें चीनी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, इसके स्थान पर आप गुड़ लीजिए। तो दोस्तों ये चाय भी मत पीजिए, जो मैं बता रहा हूँ इसी को आप दिन भर में 1 या 2 बार सेवन कर लीजिए। तो जो चाय के फायदे के लिए आप चाय पी रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ये फायदा करेगा। आपकी शरीर की कमजोरी को दूर करेगा, जैसे आप बाहर से आए हैं, आपको थकावट है, वो थकावट इससे भी दूर हो जाएगा। तो चलिए इसे कैसे तैयार करना सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों आपको चाहिए 1 कप पानी और इस 1 कप पानी को या 1 गिलास पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में डाल देना है आपको अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा और इसी में आपको डालना है दालचीनी। एक श्रृंगार वाली दालचीनी लाइए, इसे सुखाइए और इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना के रख दीजिए किसी कांच की बोतल में। अब इसी पाउडर में से दोस्तों आपको आधा चम्मच का मतलब एक छोटी चम्मच में दोस्तों 5 ग्राम आता है, तो आधा चम्मच का मतलब 2.5 ग्राम, उसका आधा आपको डालना है और इसी के साथ डालना है हरी इलायची 2 से 3 और तुलसी की 3 से 4 पत्ती डाल करके इस पानी को अच्छे से उबलने के लिए रख दीजिए। ये पानी दोस्तों उबलते उबलते जब आधा कप हो जाए, यानी 1 गिलास पानी स्लो आंच पे उबालिए, जब आधा हो जाए तो जो इसमें चीजें आप डालें सारा रस निकल के उसमें आ जाएगा। अब इसी को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज सुबह खाली पेट। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो बैठ के आराम से खाली पेट से पीना है और इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं आपके मुंह में जाएगा, चाहे वो ड्राई चीज हुआ चाहे लिक्विड चीज हुआ, कुछ नहीं खाना पीना है। हाँ, अगर कोई काम आप कर रहे हैं जिससे आपको प्यास लग रही है तो दोस्तों आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं आपको खाना पीना है। कितने दिन तक आपको करना है? रिजल्ट लेने के लिए 1 से 3 महीने तक आप करिए, लेकिन इसके साथ साथ वो सावधानी, वो बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आपको फायदे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। आप दोस्तों अंग्रेजी दवा भी खाते हैं तो उसके साथ आप परहेज करते हैं, तो उसी तरह से घरेलू नुस्खा अगर आप आजमा रहे हैं तो इसके साथ भी परहेज आपको करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।
अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इस काढ़े को तैयार करके आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। दोस्तों एक दिन में जो ये श्रृंगार वाली दालचीनी है, इसका सेवन हम 5 ग्राम तक कर सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है बीमारी कौन-सी है। तो शुगर में दोस्तों एक दिन में हम 5 ग्राम तक कर सकते हैं, इसे 2 डिवाइड डोज़ में, यानी कि 2 बार आप इसका प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से इसके आपको रिजल्ट मिलेगा और ये दोस्तों आपकी शुगर को भी कंट्रोल करके रखेगा और वेट कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपके शरीर में, जोड़ों में कहीं पे भी कोई दर्द है, उस दर्द को भी दूर करेगा। क्योंकि अदरक, हरी इलायची, तुलसी की पत्ती ये जो भी चीज़ें हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटी फंगल गुण पाया जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण का काम है शरीर के दर्द को दूर करना। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे और शारीरिक कमज़ोरी को दूर भी करेंगे। आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेंगे, भूख नहीं लग रहा है तो भूख लगने में भी मदद करेंगे। भूख लगने में भी मदद करेंगे और हमारी आँतों को, किडनी को, लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। इसका सेवन किसे नहीं करना है गर्भावस्था में, गर्भावस्था की कंडीशन में या स्तनपान कराने की कंडीशन में इसका सेवन नहीं करना है, बाकी इसका सेवन सभी लोग कर सकते हैं दोस्तों। अब इससे संबंधित आपके मन में कोई और भी प्रश्न उठ रहा है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो तुरंत दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके उस प्रश्न का जवाब या उस जो आपके मन में क्वेश्चन बन रहा है, उसका जवाब हम दे देंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।